अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर। मेरा नाम उस्मान है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं जिसमें मैं टेक्सला से कराची बाय ट्रेन गया था। टेक्सला से मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शंस थी, एक थी अवाम एक्सप्रेस और दूसरी थी हज़ारा एक्सप्रेस, जिनका जो ट्रैवल टाइम था वो बहुत ज़्यादा था। इसलिए मुझे जो सूटेबल टाइम लगा जिस ट्रेन का वो थी रहमान बाबा, जो पेशावर से चलती है और कराची जाती है। लेकिन बदकिस्मती से इस ट्रेन का स्टॉप टेक्सला में नहीं है। इसी वजह से मैंने अवाम एक्सप्रेस के ज़रिए टेक्सला से रावलपिंडी तक का सफ़र किया। अवाम एक्सप्रेस टेक्सला से 11:15 पर रवाना होती है और रावलपिंडी ये तकरीबन 12 बजे के लगभग पहुंच जाती है, जबकि रहमान बाबा एक्सप्रेस 2:30 बजे के लगभग रावलपिंडी स्टेशन पर पहुंचती है और 3 बजे के लगभग वहां से कराची के लिए रवाना होती है। लेकिन बदकिस्मती से उस दिन रहमान बाबा एक्सप्रेस की पावर वैन में कोई ख़राबी हो गई थी, जिसकी वजह से ये ट्रेन पेशावर से ही काफ़ी लेट चली और शाम को तकरीबन 5:30 बजे रावलपिंडी स्टेशन पर इसकी आमद हुई। ये इंतज़ार रावलपिंडी स्टेशन पर मेरे लिए किसी तफरीह से कम नहीं था, क्योंकि इस दौरान मैंने अपने बच्चों के साथ रावलपिंडी स्टेशन पर खूब रेल फैनिंग की और ये तकरीबन 5.5 घंटे का वक्त कैसे गुजरा हमें पता ही नहीं चला। जब ट्रेन रावलपिंडी स्टेशन पर आई तो गार्ड से दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि ट्रेन की पावर वैन ख़राब हो गई थी, जिसको खैबर मेल एक्सप्रेस की पावर वैन के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। क्योंकि मेरा चैनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि मैं CNC मशीन्स, कैड डिज़ाइनिंग और डिफरेंट मशीन्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, इसलिए मुझे ये इश्तियाक हुआ कि मैं क्यों ना इस ट्रेन की पावर वैन के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ और ये सारी मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूँ। खुशकिस्मती से जिस कोच में मैं सवार था, पावर वैन भी उसी कोच के साथ मुत्तसिल थी, लिहाजा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा पावर वैन के ऑपरेटर को ढूंढने में। पावर वैन के ऑपरेटर, जिनका नाम मोहम्मद इसहाक था, जब उनको अपना तारुफ करवाया तो उन्होंने मुझे पावर वैन की मालूमात देने और उनको फिल्म बंद करने की इजाज़त दे दी। चूँकि पावर वैन के अंदर इंजन का और ट्रेन का बहुत ज़्यादा शोर था, जिसकी वजह से मेरी मोहम्मद इसहाक साहिब के साथ गुफ्तगू रिकॉर्ड नहीं हो सकी। इसी वजह से मैंने वीडियो एडिट करते वक्त वॉइस ओवर किया है। तो चले यहाँ से हम पावर वैन के बारे में तफसील के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पावर वैन में 6 सिलेंडर 1500 RPM का डीजल इंजन नस्ब होता है, जिसको स्टार्ट करने के लिए ये बैटरीज मैं यहाँ पर अभी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि अगर मैं सादा अल्फाज में बात करूँ तो आपकी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए एक बैटरी की ज़रूरत होती है, जबकि यहाँ पर पावर वैन के इस इंजन को स्टार्ट करने के लिए वैसी 20 बैटरियाँ यूज़ हो रही हैं। वीडियो क्वालिटी कुछ इतनी अच्छी नहीं है, जिसके लिए आपसे मैं पेश की माजरत चाहूँगा, क्योंकि जगह बहुत कम थी और ये पुर्जे बहुत बड़े लगे हुए थे, जिसकी वजह से इनको कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। खैर, इस अल्टरनेटर की अब हम बात करते हैं, जो कि पूरी ट्रेन को बिजली की सप्लाई देता है। ये 1500 RPM का अल्टरनेटर है और सिंगल पैरिंग अल्टरनेटर है, यानी कि ये इंजन के साथ डायरेक्टली कपल्ड है। इसकी अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इसकी होती है और इसके हैं 3 फेसेस और ये है 400 वोल्ट का अल्टरनेटर। अगर इसके एम्पेयर्स की मैं बात करूं तो इसकी नेम प्लेट के ऊपर लिखा हुआ था 721.7 एम्पेयर, यानी इसकी जो टोटल रेटेड आउटपुट है वो है 400 किलोवाट यानी 500 kVA। इसके अलावा मैं बड़ी दिलचस्प बात आपके साथ शेयर करता चलूं कि ये अल्टरनेटर चाइना का बना हुआ है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ की है चाइनीज़ ने, ये है स्टैमफोर्ड इंग्लैंड की, यानी कि ये जो अल्टरनेटर्स हैं ये बहुत पायदार है। इंजन की बात की जाए तो इंजन है इसका 6 सिलेंडर और ये किस कंपनी का था ये मुझे कहीं पर लिखा हुआ नज़र नहीं आया। आर्स पावर की बात की जाए तो ये इंजन 600 आर्स पावर का होता है और ये बात लाजमी नहीं है कि ये 600 आर्स पावर का इंजन हर वक्त 400 किलोवाट बिजली ही प्रोड्यूस करेगा। इन DG सेट्स यानी डीजल जनरेटर सेट्स की जो आउटपुट पावर है वो डिपेंड करती है लोड के ऊपर, यानी कि इसके साथ जो ट्रेन है वो कौन सी अटैच्ड है। मतलब मेरे कहने का ये है कि डिपेंड करता है कि कितनी AC कोचेज़ हैं और कितनी इकोनॉमी कोचेज़ हैं। इकोनॉमी कोच का लोड 3 से 4 एम्पेयर होता है, जबकि AC कोच का लोड 10 से 15 एम्पेयर के दरमियान होता है। पावर वैन के अंदर इस तरह के 2 डीजल जनरेटर सेट्स लगे होते हैं, एक बैकअप के लिए और एक बिजली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। यहाँ पर आप डीजल टैंक देख रहे हैं।
यहाँ पर अब आप इस इंजन का टर्बो चार्जर देख रहे हैं। पावर वैन में दो डीजल टैंक्स होते हैं, एक मेन डीजल टैंक और एक ऑक्सिलरी डीजल टैंक। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो था ऑक्सिलरी डीजल टैंक। पावर वैन को जब डीजल की सप्लाई दी जाती है तो वो मेन डीजल टैंक में दी जाती है, जबकि उस मेन डीजल टैंक से डीजल इस ऑक्सिलरी डीजल टैंक तक एक पंप के जरिए पहुंचाया जाता है। वो पंप अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेन डीजल टैंक पावर वैन के फर्श के नीचे होता है, जहां से डीजल इस पाइप से गुजरकर इस पंप की मदद से ऑक्सिलरी टैंक तक पहुंचता है और फिर वहां से डीजी सेट के इंजन तक डीजल की सप्लाई होती है। यहाँ पर अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका जो एयर इनटेक का पाइप है, जो कि पावर वैन की दीवार के साथ नस्ब है। वहीं पे इसका अलहदा से एक एयर क्लीनर भी लगा हुआ था। आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होगा कि 400 किलोवाट बिजली कितनी होती है। तो आपकी आसानी के लिए मैं आपको समझाता चलूँ कि एक ऐसा घर जिसमें एसी, फ्रिज, टीवी, लाइट्स यानी कि ज़रूरियात ज़िंदगी की वो तमाम अशिया जो बिजली से चलती हैं वो मौजूद हों, तो ऐसे घर को चलाने के लिए जो हमें बिजली की ज़रूरत होगी वो होगी 10 किलोवाट। ये 10 किलोवाट भी मैं आपको सेफ साइड रहकर ज़्यादा बता रहा हूँ। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि ट्रेन की पावर वैन बहुत आसानी के साथ ऐसे 40 घरों को बिजली की सप्लाई दे सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पावर वैन के अंदर इस तरह के दो डीजल जनरेटर सेट्स लगे होते हैं। उन दोनों के दरमियान में एक कैबिन बना होता है जहां पर ऑपरेटर बैठता है, और इसी कैबिन में दोनों जनरेटर सेट्स के लिए दो अलग अलग कंट्रोल पैनल नस्ब होते हैं। आप यहाँ पर देखें, जनरेटर सेट 1 के लिए ये कंट्रोल पैनल और साथ ही जनरेटर सेट 2 के लिए ये दूसरा कंट्रोल पैनल है। यहाँ पर दोनों तरफ विंडोज़ होती है ताकि ऑपरेटर जनरेटर्स को देख सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस जनरेटर सेट की मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो था जनरेटर सेट 2 और वो रुका हुआ था। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जनरेटर सेट 1 इस वक्त ऑपरेटिंग है और इसके एम्पेयर्स, फ्रीक्वेंसी और वोल्ट आप यहाँ पर मीटर पे देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आवर मीटर और डिफरेंट यानी कि जो जो इलेक्ट्रिसिटी को यानी बिजली को कंट्रोल करने के लिए जो जो आलात हैं या स्विचेस हैं वो यहाँ पर इस कंट्रोल पैनल में मौजूद हैं। अगर फ्यूल कंजम्पशन की बात की जाए तो पीक लोड्स के ऊपर यानी कि गर्मियों में जब एसी वगैरह चल रहे होते हैं तो ये पावर वैन तकरीबन 40 से लेकर 45 लीटर्स एक घंटे में डीजल इस्तेमाल करती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपकी मालूमात में ये वीडियो देखने के बाद इजाफ़ा हुआ है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।